दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन हुआ होगा मुश्किल से। सभी मंत्रियों को अभी उनके विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन जाति के नाम पर अपमानित करने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। एक मामला आया है जिसके बाद से अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। न सिर्फ अखिलेश यादव ने बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने भी जोरदार प्रतिकार किया है, जोरदार अपना विरोध दर्ज कराया है इस घटना को लेकर के। मामला क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। एक लाइन में पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कुछ हुआ है। परभणी जो जिला हेडक्वार्टर है, जिला भी है, हेडक्वार्टर है शहर, वहां पर डीएम कार्यालय के सामने, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकदम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। और प्रतिमा क्या, वो पूरा एक एरिया है छोटा सा, वहां पर प्रतिमा है। प्रतिमा के सामने कांच में मढ़ा हुआ बढ़िया संविधान की एक प्रति रखी हुई है। अब जो है, हुआ क्या है कि बुधवार को मराठा समाज के कुछ लोगों ने वहां पर जाकर के अनुसूचित जाति समाज के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक बातें की और मूर्ति और संविधान की प्रतिकृति जो है वो खंडित कर दी, तोड़ दी। उसके बाद दोस्तों वहां पर दलित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग भड़क गए। और जैसे ही भड़के, देवेंद्र फडणवीस की सरकार की पुलिस ने उन पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। वो प्रदर्शन कर रहे थे बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ, वो प्रदर्शन कर रहे थे संविधान की प्रति को खंडित करने के खिलाफ, लेकिन पुलिस को यह नागवार गुजरा और पुलिस ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दी। एक दावा यह है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ भी की है। हालांकि इसको लेकर के अभी भी बहुत सारी अलग अलग तरीके के दावे हैं, खबरें हैं, लेकिन अब इसको लेकर के सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर ले लिया है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से निशाने पर लिया है, क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र में घपले से बनी भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किसके इशारे पर हुआ, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। इस घटना की खबर से पूरे देश के वंचित, शोषित, दमित समाज और संविधान को मान देने के बीच बेहद आक्रोश जन्मा है। इस भाजपा के राज में संविधान की प्रतिकृति तोड़ी जा रही है, वो सच में संविधान का कितना सम्मान करती होगी यह सबको समझ में आ गया। घोर आपत्तिजनक व निंदनीय, संविधान का यह अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं चाहिए भाजपा, हम कहेंगे। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े। उन्होंने कहा कि इस तरीके की अगर ये दुस्साहस हुआ तो किसके इशारे पर हुआ है। डीएम कार्यालय के सामने प्रतिमा है और वहां पर जाकर के अगर ये दुस्साहस होता है तो बहुत सीधी सी बात है कि कोई छोटे मोटे आदमी का हाथ इन लोगों पर नहीं होगा। तो सवाल उठता है, अखिलेश यादव ने कहा कि इसी की जांच होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद, उन्होंने जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने अपने पोस्ट में लिखा है, वहां का वीडियो ट्वीट करते हुए जिस तरीके से विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस वीडियो को ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि महाराष्ट्र के परभणी में जिलाधीश कार्यालय के सामने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति और भारतीय संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त करना केवल एक मूर्ति पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर यह सीधा प्रहार है। इसे शर्मनाक घटना पर कठोर कार्रवाई की मांग करने वाले अंबेडकरवादी लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग बीजेपी की डबल इंजन सरकार की असंवेदनशीलता और प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है।
चंद्रशेखर आजाद ने महाराष्ट्र के डीजीपी को भी टैग किया और उन्होंने मांग की कि इस घटना के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अंबेडकरवादी विचारधारा की सम्मान की रक्षा की जाए। महाराष्ट्र सरकार याद रखे, यह अन्याय हम नहीं सहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पर जोरदार तरीके से अपना तीखा हमला बोला है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। मायावती जी ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। मायावती जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र राज्य के परभणी में स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति निंदनीय व शर्मनाक है। इस घटना से काफी दुख और चिंता हुई है। वहां की राज्य सरकार ऐसे जातिवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वरना वहां हालात काफी बिगड़ सकते हैं। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। इसके अलावा दोस्तों वहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कर्ता धर्ता हैं प्रकाश अंबेडकर साहब, उन्होंने भी जोरदार तरीके से उसका प्रतिकार किया। उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर के वहां के जो हालात हैं अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखना होगा कि अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सीधे तौर पर बाबा साहेब की मूर्ति पर हमला ये पहले से भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी रही। उस पर आरोप लगते रहे हैं इस तरीके के कि दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों का उत्पीड़न भाजपा की सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में भाजपा क्या कदम उठाती है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।